श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, सांख्य योग, ज्ञान योग। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और शोक दिखाया गया, जहां वह अपने कर्तव्य और संबंधों के बीच संघर्ष कर रहा था। इस निराशा में वह युद्ध करने से इनकार कर देता है और श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है। इसी से दूसरे अध्याय का आरंभ होता है, जहां श्रीकृष्ण अर्जुन को उनके वास्तविक कर्तव्यों का ज्ञान देते हैं। अर्जुन की शरणागति, अर्जुन की मनःस्थिति देखकर श्रीकृष्ण मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं, क्लैब्यम मा समजमा पार्थ नैतत्वेयुपद्यते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर उठो। अर्जुन समझता है कि वह अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित है। वह श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे निश्चित और स्पष्ट मार्ग दिखाएं। तब अर्जुन श्रीकृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके शरणागत हो जाते हैं। शिष्यस्ते हाँ शाधि माँ त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश दीजिए। अमरत्व का ज्ञान। श्रीकृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अविनाशी और अजर अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। न जातः प्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते। हन्यमाने शरीरे आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। कर्तव्य पालन का महत्व। श्रीकृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह क्षत्रिय हैं और उनके लिए युद्ध करना धर्म है। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। फल की आसक्ति का त्याग। श्रीकृष्ण निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर अधिकार नहीं। कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। संतुलित मनः स्थिति। श्रीकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समता भाव रखना चाहिए। सम सुख दुखे धीरंसो नृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है वही मोक्ष के योग्य है। सांख्य और योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है। सांख्य ज्ञान का मार्ग है और योग कर्म का मार्ग है। जो इन दोनों को समझ लेता है वह समत्वयोगी बन जाता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि वाला व्यक्ति पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर कुशलता से कर्म करो। स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं। स्थित प्रज्ञ वह है जो इंद्रियों के विषयों से निर्लिप्त होकर जीता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमनोक्ता आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जो मन की समस्त इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में संतुष्ट हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अध्याय का सार। आत्मा की अमरता। आत्मा अविनाशी है, इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। हर कर्तव्य का पालन, अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। निष्काम कर्मयोग। बिना फल की आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है। नैतिकों सुख दुख, लाभ हानि में समान रहना चाहिए। ए स्थित प्रज्ञ की स्थिति। जो व्यक्ति इंद्रियों से परे, मन के विषयों से मुक्त होकर स्थिर बुद्धि में स्थित होता है वही स्थित प्रज्ञ है। निष्कर्ष। दूसरा अध्याय अर्जुन की मानसिक दुविधा को समाप्त करने का प्रयास है। श्रीकृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। यह अध्याय जीवन की गहरी समझ, कर्म और ज्ञान का संतुलन सिखाता है। अगर आपको इस उपदेश में किसी भी विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए तो बताइए।